हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के चौथे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और हम ये भी जानेंगे कि पृथ्वी के विभिन्न मंडल जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का विकास एवं उद्भव कैसे हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ और पृथ्वी जब बना उस समय पृथ्वी कैसे था। तो पृथ्वी जब पहले बना था उस समय पृथ्वी एक चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और इस गर्म पृथ्वी पे कोई भी जीव जंतु नहीं रहते थे और इसका वायुमंडल जो था वो विरल था और ये बना हुआ था हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। लेकिन धीरे धीरे ये पृथ्वी जो है वो ठंडा होते गया और इस पृथ्वी पे विभिन्न प्रक्रिया हुआ जो इस पृथ्वी को एक नया रूप दिया, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, जो कि वर्तमान पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पे 460 करोड़ साल के दौरान जीवन का विकास हुआ। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे पहले पृथ्वी जो था वो गर्म और चट्टानी ग्रह था और जिसपे कोई भी जीव जंतु नहीं रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इस गर्म पृथ्वी में विभिन्न प्रक्रिया हुआ और ये गर्म पृथ्वी जो है ठंडा होते गया समय के साथ और इस पे जीवन का विकास हुआ, जैसा कि हम इस दूसरे चित्र में देख सकते हैं। और ये था हमारा पृथ्वी जो आज हम देखते हैं। अब पृथ्वी का उद्भव होने के बाद पृथ्वी के विभिन्न मंडल हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये समय के साथ ये विभिन्न मंडल जो हैं उनका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर का विकास कैसे हुआ। तो पृथ्वी जो है पहले वो अस्थिर स्थिति में थी, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि से पृथ्वी के अंदर तापमान में भी वृद्धि होने लगी और विभिन्न पदार्थ के घनत्व जो थे वो विभिन्न थे। इसीलिए घनत्व के आधार पे विभिन्न सामग्री जो हैं वो अलग होने लगे पृथ्वी के, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। जो भारी सामग्री थे जैसे लोहा और निकल जिसे पृथ्वी बने हुए थे वो पृथ्वी के अंदर जाने लगे क्योंकि उनका घनत्व जो था वो अधिक था, जबकि हल्का पदार्थ जो था वो पृथ्वी की सतह के बाहर आ गए, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ हम दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे भारी सामग्री जो लोहा और निकल है वो पृथ्वी के अंदर चला गया क्योंकि उनका घनत्व जो था वो अधिक था, जबकि हल्का पदार्थ जो है वो धरती के सतह पे आ गए। और इस पृथक होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। और इसी डिफरेंशिएशन यानी विभेदन प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का जो है स्थल मंडल उसका विकास हुआ। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं ये स्थल मंडल के विभिन्न परत हैं जिनका घनत्व भी विभिन्न है। तो सबसे पहले जो ऊपर का सतह है स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। और इसका घनत्व जो है वो अंदर के सतह से कम है। जो दूसरा सतह है स्थल मंडल का वो है प्रवार, जिसे हम मैंटल भी कहते हैं। और तीसरा सतह जो है वो है बाह्य कोर, जिसे हम आउटर कोर के नाम से भी जानते हैं। और इसका घनत्व जो है वो प्रवार और प्रॉपर्टी सतह से अधिक है। और पृथ्वी के सबसे अंदर पाया जाता है सतह वो है आंतरिक कोर, जिसे हम इनर कोर भी कहते हैं। तो ये विभिन्न परत हैं जो पाए जाते हैं स्थल मंडल पे और इनका विकास इसीलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी जो है वो विभिन्न सामग्री से बने हुए हैं जिनका घनत्व अलग अलग है। इसीलिए विभेदन प्रक्रिया के द्वारा जिनका घनत्व अधिक था
वो सामग्री पृथ्वी के अंदर चले गए और जो सामग्री का घनत्व कम था वो बनाए पृथ्वी के ऊपरी सतह। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे स्थल मंडल का विकास हुआ। अब हम जानेंगे कि वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। तो वायुमंडल का विकास को हम समझ सकते हैं 3 अवस्था में। तो जो पहला अवस्था था उसमें प्रारंभिक वायुमंडल जो था, जब पृथ्वी का विकास हुआ, उद्भव हुआ, उस समय ये प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था, वो सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर चला गया। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, जहां हमने पढ़ा था कि भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह जो हैं वो अलग अलग थे, क्योंकि वहां पे सौर पवन का तीव्रता जो था वो अलग अलग था। अब चूंकि पृथ्वी जो है वो भीतरी ग्रह है, इसीलिए वहां पे सौर पवन का तीव्रता जो है वो अधिक था और इसीलिए पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल था वो सौर पवन से प्रभावित हुआ और ये सौर पवन जो है वो ये प्रारंभिक वायुमंडल को पृथ्वी से दूर कर दिया, यानी वो अपने साथ इस प्रारंभिक वायुमंडल को उड़ा ले गए। तो ये था पहला अवस्था वायुमंडल के विकास में। दूसरी अवस्था में जब पृथ्वी ठंडा होने लगा धीरे धीरे, उस दौरान पृथ्वी के अंदर से गैस और जलवाष्प निकलने लगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो था वो बहुत अधिक तापमान था। तो इस गैस और जलवाष्प के निकलने से वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। तो ये था दूसरा अवस्था वायुमंडल के विकास। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद और वर्तमान वायुमंडल के विकास होने के बाद पृथ्वी पे जीवन का विकास हुआ और जीवन के विकास होने के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो वर्तमान वायुमंडल को संशोधित किया। तो ये थे विभिन्न अवस्था जिसमें वायुमंडल का विकास हुआ। अब हम जानेंगे जल मंडल का विकास कैसे हुआ। तो गैस उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में गैस और जलवाष्प जाने लगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले अभी चर्चा किया है कि दूसरे अवस्था में जब पृथ्वी ठंडा होने लगा था, उस समय पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे गर्म गैस का उत्सर्जन हुआ और जिसके कारण वायुमंडल में गैस और जलवाष्प जाने लगे। साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट से ये गैस और बढ़ने लगे वायुमंडल में, और ये पृथ्वी के ठंडा होने के प्रक्रिया के साथ साथ ये जलवाष्प जो था, जो गैस उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में जाने लगा, उसका भी संघनन शुरू हो गया, जिसके कारण बारिश शुरू हुआ पृथ्वी पे और इसके धरातल पे पानी जमा होने लगा, जिसके फलस्वरूप महासागर बनने लगे। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे पृथ्वी पे जलमंडल का विकास हुआ। अब ये महासागर जो हैं वो 400 करोड़ साल पुराने हैं और अगर हम पृथ्वी पे जीवन का विकास का आरंभ देखेंगे तो ये 380 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया विकसित हुई, जब जीवन का विकास हो गया था पृथ्वी पे। तो यहाँ हमने जाना कि पृथ्वी पे महासागर कब बने और पृथ्वी पे जीवन का विकास कब आरंभ हुआ। तो इस वीडियो में हमने सीखा पृथ्वी के उद्भव के बारे में और हम ये भी जाने कि पृथ्वी पे विभिन्न मंडल जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है अध्याय से, और ये अभ्यास प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। धन्यवाद।